नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा वाद्य चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मातम के 17वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा में भैया दूज की कथा का वर्णन है। आप सभी ध्यान लगा करके जो है कार्तिक मातम के 17वें दिन की कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे देवऋषि, आपने कहा था कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को यमराज की भी पूजा होती है, जिसे यम द्वितीया कहा जाता है। यमराज की पूजा किस प्रकार से की जाती है? देवऋषि नारद जी के लगे, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को यमराज का पूजन करें। प्रातःकाल द्वितीया को यमुना में स्नान करने से प्राणी यमपुरी में नहीं जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज की पूजा करने से तीनों लोकों में कोई भी प्राणी यम के दूत उस प्राणी को सता नहीं सकते। वो जीवात्मा जो है हमेशा निर्भर होकर के विचरण करता है, क्योंकि यमराज के दूत उस प्राणी को छू नहीं सकते जो यम द्वितीया के दिन यमराज की पूजा करता है। नरक वाले यम के अनुसार सब तृप्त हो जाते हैं। बड़ा उत्सव होता है। इस यम द्वितीया के दिन यम लोक में बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसे भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन दूज को जो है भोजन बहन के हाथ से करना चाहिए। फिर से बहन के हाथ से भोजन करें, बहन को विधि विधान से दान दें, स्वर्ण के अलंकार वस्त्र सत्कार करके बैठ का पूजन करें। बहन नहीं होवे तो गुरु की कन्या को दें। हे राजन, भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बहन जो है आज चिरंजीवों का पूजन करें। और पहले भाग में जो है आज चिरंजीवी से प्रार्थना करें कि आज चिरंजीवी, आप जो हैं जैसे चिरंजीव हो वैसे मेरे भाई की भी आयु चिरंजीवी हो। मेरा भाई जो है हमेशा निरोग रहे। आज चिरंजीवों के नाम लेवे। आज चिरंजीवों के नाम है मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम। ये आज चिरंजीवी कहे गए हैं। इनका जो है चंदन अक्षर पुष्प से पूजन करें और भाई को बुला करके पहले भाई के मंत्र पढ़ करके अक्षत लगावे। और मंत्र ये पढ़े कि जब तक चंद्र सूर्य पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप ब्रह्मा विष्णु शिव देवता मुनि धर्म ये सब लोग पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई की वंशावली इस पृथ्वी पर स्थिर रहे। इसमें प्रार्थना करें, विशालम चेततो दद्दात ललाटे भ्रातु रक्षकम पश्चात भोज्यतम येते सर्व दुखोपशांते। इस तरह से प्रार्थना करके तिलक लगा करके फिर भाई को भोजन करावे तो भाई जो है हमेशा 12 महीना प्रसन्न रहता है। भाई के सभी रोगों की शांति होती है। राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, क्षेत्रों में श्रेष्ठ, तीर्थों में दया और सत्य कही गई है। आपने यमराज के द्वितीया की पूजा का वर्णन कर गया। क्षमा, तीरथ, तप, दप, जो तपस्या सबसे बढ़कर के यम द्वितीया को माना, तो इसका कारण क्या है? इस दिन जो है भैया दूज का उत्सव क्यों मनाया जाता है? देवऋषि नारद जी कहते हैं कि राजन, यमुना जी जो है सूर्य की पुत्री हैं। यम भी सूर्य पुत्र हैं। यम यमुना भाई बहन हैं। एक समय की बात है, सूर्य लोक में छाया के कारण झगड़ा हो गया था, जिससे जो है यमुना अपने पिता से नाराज होकर के सूर्य लोक छोड़कर के आ गई और आकर के वृंदावन में बहने लगी। इधर जो है यमराज को जब यमलोक का कारभार मिला, बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों के बाद में यमराज को अपनी बहन की याद आई। यमराज ने अपने दूतों को भेजा। दूतों ने पूरे संसार में खोजा। दूतों ने देखा कि मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी विराजमान हैं। तब दूतों ने जाकर के सारा संदेश यमराज से कह सुनाया। यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए विश्राम घाट मथुरा पर आया तो यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई। आज भी विश्राम घाट में यमुना जी के अंदर यमुना जी का महल है, वहीं पर यमुना का मिलन होता है। यमराज अपनी बहन के अप्रति भैया दूज को जरूर आता है। यमुना ने जब अपने भाई को देखा बड़ी प्रसन्न हुई, भाई को भोजन कराया। तो उसके बाद में यमराज ने कहा कि बहन, हमसे कोई वरदान मांग लो।
तब यमराज जी ने कहा कि भैया जो मुझ में स्नान करे उसको आपके लोक के दर्शन ना हो। यमराज चिंतित हो गया, कहने लगा बहन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे सारे संसार के प्राणी तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तब यमुना ने कहा कि भाई मैं केवल ये वरदान चाहती हूँ कि जो यम द्वितीया के दिन भैया दूज को बहन भाई यहाँ पर स्नान करें और बहन अपने हाथों से भाई को भोजन कराए, भाई बहन को सिद्धांतसार भेंट दे, तो उनको जो है आपके लोक के दर्शन ना हो, परंतु जीवन भर वो अपना नियम निभावें, बहन भाई जो है एक दूसरे से प्रेम रखें। यमराज ने तथास्तु कहा। इसलिए यम द्वितीया के दिन विश्राम घाट पर जो है जाकर के बहन भाई हाथ पकड़ के अगर स्नान करते हैं तो यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, यम के दूतों का उन्हें भय नहीं रहता। यम द्वितीया का अति श्रेष्ठ महत्व है। भैया दूज के दिन जो है इस प्रकार से जो यम द्वितीया का पूजन करेगा उसके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। राजा पृथु ने कहा भगवान आपने कहा कि गंगा यमुना इनका संगम जो है सभी तीर्थों से उत्पन्न है, तो कृपा करके इनका मातम भी बताइए कि सूर्य की पुत्री यमुना और गंगा जी ये सभी नदियों में श्रेष्ठ क्यों हैं। देवसी नाथ जी कहते हैं राजन गंगा जी जो है पापों का नाश करने वाली है, यमुना जी भी सभी प्रकार से मुक्त कर देती है, क्योंकि गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न है और यमुना जी भगवान की पटरानी है। समुद्र में पृथ्वी में जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं सब में पुण्यकारी गंगा यमुना का संगम होता है। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने स्वयं विष्णु भगवान का पूजन किया था। मुनि लोग जो है बहुत प्रकार से यज्ञ करते हैं, तीर्थों का अभिषेक के द्वारा जो गंगा यमुना की एक बूंद का भी पान कर लेते हैं उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को गंगा यमुना का जो है संगम का स्नान जरूर करना चाहिए। यमुना जी की मानता बहुत हो जाती है और भैया दूज को तो बहुत रहती है। जो भैया दूज के स्नान करते हैं वो अपने माता पिता के हजारों कुलों को तार देते हैं और विष्णु भगवान के परम पद को जाते हैं। जो कोई सदा गंगा जी का स्मरण करता है और यमुना जी का भी ध्यान करता है उसको केवल ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा यमुना तुलसी सरस्वती इनका जो स्नान इनकी मिट्टी भी अगर मस्तक में धारण कर ली जाए तब भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा यमुना तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। गंगा यमुना की महिमा विष्णु लोक को प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं कह सकता, इतनी विशेष महिमा है। माया में संसार को ये माया जो है मोहित करके रखती है, परंतु गंगा यमुना सरस्वती का और तुलसी का नाम लेने से संसार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा यमुना का जरूर स्नान करना चाहिए और भैया दूज के दिन यमुना में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप यमुना जी नहीं जा सकते हैं तो घर में यमुना जल रखा हो उसी से स्नान कर ले। अगर यमुना जल नहीं है तो जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें यमुना जी का ध्यान करके आप स्नान करें। आप सभी जो है भैया दूज को यमुना जल से जरूर स्नान करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो कार्तिक मातम की जय।